जय भीम साथियों। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और ये कहावत आजकल बिल्कुल फिट बैठ रही है टिहरी प्रतापनगर केतन हत्याकांड प्रकरण के ऊपर। आगे बात करते हैं गहराई से, उससे पहले ये वीडियो देख लीजिए। अब इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि टिहरी प्रतापनगर क्षेत्र के कुछ कुंठित और घृणित मानसिकता के लोग एकजुट होकर के जोर जोर से चिल्ला करके भीम आर्मी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और साथ ही साथ इनके साथ जो कुछ ज्ञानी प्रतिष्ठित लोग हैं वो लोग जो है ज्ञान बांट रहे हैं कि बामसेफ और भीम आर्मी ये जो संगठन है ये बाहरी संगठन है, ये जातिवाद को बढ़ावा देने वाले संगठन है, इनका हस्तक्षेप हम लोग अपने इस क्षेत्र में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक और बात, ये लोग अपने इस कार्यक्रम के दौरान कहते हैं कि ये जो जातिवादी मानसिकता और सामाजिक ध्रुवीकरण करने वाले जो लोग और संगठन है, इनको हम लोग यहाँ पर घुसने नहीं देंगे। लेकिन जातिवादी मानसिकता और सामाजिक ध्रुवीकरण कौन कर रहा है, इस बात की सच्चाई इस केतन प्रकरण में बिल्कुल सामने आ चुकी है। दूध का दूध और पानी का पानी पूरी तरह से हो चुका है कि कौन लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और कौन लोग दोषियों और अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं। इस बात से यह साबित होता है कि जो लोग दोषियों और अपराधियों को बचाने का काम करते हैं उन लोगों की मानसिकता जातिवादी मानसिकता है, और वही लोग सामाजिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं। आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि ये जो बहुजन समाज के जो दबे कुचले शोषित पीड़ित और अधिकार वंचित समाज के जो लोग हैं, जो लोग सदियों से हमारे पैरों पर पड़े हुए रहते थे, ये लोग आज हमारे गिरेबान तक पहुंच गए हैं। आज ये लोग हमसे आंखों में आंखें ढाल के बात कर रहे हैं, और ये लोग आज बड़े डंके की चोट के साथ शासन प्रशासन को संगठित होकर के जो है ये लोग अपनी बात मनवाने का दम रखते हैं। इसीलिए ये लोग भीम आर्मी और बामसेफ जैसे संगठनों का विरोध बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। बहुजन समाज की एकता और अखंडता इन लोगों को हजम नहीं हो रही है। बामसेफ और भीम आर्मी जैसे संगठन इनकी आंखों में खल रहे हैं, जहर लगते हैं इनको ये संगठन। आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर हम लोग संगठित हो करके इतनी क्रूरता से, इतनी बर्बरता से अगर किसी व्यक्ति की हत्या होती है, तो जाहिर सी बात है उसके जो सगे संबंधी होंगे, उसके जो रिश्तेदार होंगे, उसके जो समाज के लोग होंगे, वो सामने आएंगे, वो करेंगे विरोध प्रदर्शन, कैंडल मार्च निकालेंगे, नारेबाजी करेंगे, शासन प्रशासन को ज्ञापन देंगे, प्रस्ताव देंगे, लेटर देंगे। तो आपको क्या परेशानी हो रही है? आप क्यों उनको रोक रहे हैं? और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं हम बामसेफ और भीम आर्मी जैसे इन ऐरे गहरे संगठनों को यहाँ पर घुसने नहीं देंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ मान्यवर, बामसेफ और भीम जैसे संगठन ये कोई ऐरे गहरे संगठन नहीं है। ये आपकी गलत फहमी है। ये जो संगठन है ये सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबे कुचले शोषित पीड़ित और अधिकार वंचित समाज के हितों की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। ये फुले शाहू आम्बेडकरी विचारधारा से प्रेरित होकर के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने वाले संगठन है। इन संगठनों के कार्यकर्ता और लोग, आप जो कह रहे थे ना, सीना चौड़ा करके कह रहे थे कि ये बाहरी संगठन है,
आपको बामसेफ और भीम आर्मी के सदस्य भारतवर्ष के कोने कोने पर मिलेंगे। गांव-गांव में आपको इनके लोग मिलेंगे। ये एक विचारधारा है और इस विचारधारा को फैलने से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये वास्तविकता पर टिकी हुई विचारधारा। ये संगठन संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके, संगठित हो करके अन्याय का सामना करते हैं। और ये संगठन रजिस्टर्ड संगठन है, पूरे देश भर में चलते हैं। इनको आप अहरे गहरे और बाहरी संगठन कह करके जो घटिया नियति है आपकी, उसको आप लोगों के सामने प्रसारित कर रहे हैं। आपको इतना बड़ा अन्याय होते हुए नहीं दिखा। और मुझे तो शर्म आती है तुम जैसे लोगों के ऊपर, जो इतने बड़े क्रूर और बर्बरतापूर्ण हत्याकांड को दबाने के लिए जो संगठन दोषियों को सजा देने के लिए लड़ रहे हैं, उल्टा उनका ही विरोध कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। और मैं समस्त बहुजन समाज के लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि संगठित होकर के एकता का परिचय देते हुए केतन हत्याकांड में जो भी दोषी है, जिन लोगों ने क्रूरता बर्बरता की है, उनको कठोर से कठोर सजा दिलाने की हम सब लोग मिलकर के कोशिश करेंगे, ताकि इस तरह का कुकृत्य हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ दोबारा ना हो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।